हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने 3 उपाय बताए हैं और तीनों उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं। ये उपाय आपको श्राद्ध पक्ष में करने हैं, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन कर लीजिए, वरना आप 3-4 दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में जो पहला जो उपाय है वो है तरक्की के लिए। यदि आपके घर में तरक्की नहीं हो पा रही है, आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है, सब पिछड़ रहे हैं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है आपके घर में, सारे धन का संकट आ रहा है, को बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, यानी कुल मिलाकर आपके घर में तरक्की नहीं मिल रही है किसी को, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको गाय के लिए एक रोटी बनानी है। गाय के लिए रोटी बनाने के बाद आपको खीर बनानी है। गाय के दूध से ही खीर बनाएं, ध्यान रखें भूल कर भी आप भैंस का दूध इस्तेमाल ना करें। गाय के दूध से आप खीर बनाएं और वो रोटी जो आपने बनाई है उस पर आपको वो खीर बनाकर रखनी है थोड़ी मात्रा में। और फिर आपको अपने घर के दरवाजे पर गाय को बुलाना है। ये नहीं कि आप कहीं और जाके खिलाएं, अपने घर के दरवाजे पर आपको गाय माता को बुलाना है और फिर उस गाय को वो रोटी खिलानी है। जब आप रोटी खिलाएं गाय माता को तो आपको ब्रसकपी, ध्यान रखिए, ब्रसकपी महादेव के नाम का स्मरण करते हुए वो रोटी गाय माता को खिला देनी है। और उसके बाद उसके मस्तक को छूकर उस हाथ को अपने मस्तक पर लगाना है। ये उपाय आप कीजिए, देखिएगा आपके घर में बहुत जल्दी तरक्की होने लगेगी, आपके सारे काम बनने लगेंगे। ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, गुरुजी कहते हैं इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय है, यदि आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, लगातार बीमारियां बनी हैं, गांठ है, कोई दर्द है, कोई काले धब्बे हैं, कोई निशान है शरीर पर, कोई रोग है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको तावे के लोटे में अपने किचन से जल भर लेना है। ध्यान रखिए, आपको तावे के लोटे में अपने किचन से जल भरना है और उस जल में आपको कुसा डालनी है। हरी कुसा बहुत जल्दी नहीं मिल पाती है, तो आप पूजा पाठ की दुकान से कुसा ले लीजिए और उस कुसा को आप उस जल में डाल लीजिए। जल में डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर जाना है शिवालय। वहाँ जाकर आपको वो जो कुसा वाला जल है, कुसा आप निकाल लीजिए और जो कुसा वाला जल है उस जल को आपको ध्यान से, हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, जो शिवलिंग होते हैं, शिवलिंग, फिर नीचे माता के हस्तकमल पर शिवलिंग स्थापित होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, बीच में जहाँ ऊंची सी जो लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो माता अशोक सुंदरी का स्थान और जो शिवलिंग है उसके बीच में थोड़ा सा छोटा सा एक स्थान है, हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ आपको वो जल अपने पितरों का स्मरण करते हुए वो जल आपको बस वहीं समर्पित करना है। ध्यान रखिए, वो जो जल है आपको वहीं समर्पित करना है और एक पात्र आपको लेकर जाना है, उस जल को आपको उसमें लेकर आना है। और फिर जब लेकर आए तो आपके घर में जिसे भी, जहाँ शरीर में कोई रोग हो, वहाँ आपको उसे लगा देना है उस जल को। ये उपाय भी आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिएगा आपके शरीर में जो भी गांठ है या काले धब्बे हैं, शरीर में कोई और रोग है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। एक तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये भी आपको श्राद्ध पक्ष में करना है। ये उपाय है, इसमें क्या करना है, ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके दर्द शरीर में बहुत रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, सिर में दर्द हो रहा है, गठिया की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको एक लोटे में जल ले लेना है, तावे के लोटे में आप जल ले लीजिए और उस जल में कुसा डालनी है। कुसा डालकर ये जो जल है वो आप जो किचन में जहाँ पानी रखते हैं भरकर, वहाँ आपको वो लोटा कुसा में जो आपके जल में आपने कुसा डाल रखी है, वो वाला जल आपको वहीं रख देना है। जो आप पीने का पानी जहाँ रखते हैं किचन में, वहाँ रख दिया, आपको ढक के रख देना है लोटे में जल और उसमें कुसा डालकर। उसके बाद एक लंबी बाती का आपको दीपक तैयार कर लेना है, वो भी आपको शाम के समय जला देना है, जिसका मुख जो हो दक्षिण की तरफ हो लंबी बाती का दीपक का। ये जो जल है आपको रात भर रखे दे देना। ध्यान रखिए, आपको रात भर इस जल को रखे रहना है और उसके बाद आपको ये जल सुबह 7 बार पितरों का स्मरण करते हुए वो जल आपको पी लेना है। 7 बार थोड़ा थोड़ा सा जल लीजिए और आपको पी लेना है।
ये उपाय, इनमें से जो भी आपकी समस्या हो उस हिसाब से आप उपाय कीजिए, देखिएगा आपके जो भी कष्ट हैं, वो तकलीफ़ें हैं, जो सब समाप्त हो जाएँगी। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई कष्ट है, वो सब समाप्त हो जाएँगे और आपके शरीर में कोई दर्द होता है, जोड़ों का दर्द है, तो वो भी सब समाप्त हो जाएँगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।